विशेषता एवं महत्व बताने की कृपा करें महाराज श्री। जयपुर से अशोक कुमार जैन। नमोकार महामंत्र हमारा मूल मंत्र है। ऐसे हर मंत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पर सब मंत्रों में नमोकार मंत्र को मंत्राधिराज कहा जाता है। इस मंत्र की ऐसे अनेक विशेषताएं हैं, पर कुछ उल्लेखनीय विशेषता जो नमोकार महामंत्र को अन्य मंत्रों से अलग स्थान प्रदान करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहला, ये मंत्र इकलौता ऐसा मंत्र है जो परिपूर्ण मंत्र भी मंत्र है, उसका एक पद भी अपने आप में मंत्र है और एक अक्षर भी अपने आप में मंत्र है। नमो अरहंतानम से नमो लोहे सब साउनम तक चलो तो भी मंत्र, केवल नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम आदि पद को बोलो तो भी मंत्र, और केवल एक एक पद के अ सी या ऊ सा 5 अक्षर बोलो तो भी मंत्र, और केवल आ बोल दो तो भी मंत्र, सी बोल दो तो भी मंत्र, आ बोल दो, ऊ बोल दो या सा बोल दो तो भी मंत्र। ये नमोकार मंत्र है। कहीं से पढ़ो, जोड़ के तोड़ के तुम निहाल हो जाओगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दुनिया के किसी भी मंत्र के पद को, अक्षर को हीनादिक कर दो, तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, इस मंत्र में कोई भी बीजाक्षर नहीं है। दुनिया के मंत्रों में बीजाक्षर जुड़े होते हैं, इसमें एक भी ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आदि बीजाक्षर होते हैं, इसमें कोई बीजाक्षर नहीं। तीसरी विशेषता, इसका कोई देवताधिष्ठित ये मंत्र नहीं है, इसमें कोई देवता नहीं। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये कोई देवता नहीं, ये हमारी आत्मा की साधना संपन्न अवस्था है। समझ गए? तो इसका कोई अधिष्ठित देवता नहीं है। और चौथी विशेषता, इस मंत्र की कोई आनुपूर्वी नहीं है। आगे से पढ़ो, पीछे से पढ़ो, बीच से पढ़ो, ऊपर से पढ़ो, नीचे से पढ़ो, कैसे भी पढ़ लो, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 2 4 3 2 1, चाहे जैसे आप पढ़ लो, नमोकार मंत्र पढ़ सकते हो। और इसकी 5वीं और मौलिक विशेषता यह है कि ये मंत्र केवल शांतिक और पौष्टिक कार्यों में काम में आता है, इसका कभी कुप्रभाव किसी पर नहीं पड़ता। ये महामंत्र की विशेषता। अब इसकी महिमा तो हर वो व्यक्ति जानता है जिसने इसका प्रयोग किया। नमोकार मंत्र अन्य मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, इस मंत्र को केवल श्रद्धा से बोलना भर पड़ता है। इसकी अचिंत्य महिमा है। कई लोगों ने प्रयोग किया नमोकार मंत्र लिखने के माध्यम से, तो मैंने कई लोगों से प्रयोग कराया और उसका परिणाम देखा कि व्यक्ति के स्वास्थ्य में जबरदस्त प्रभाव पड़ा। नमोकार मंत्र के शुद्ध लेखन से त्रियोग की सिद्धि होती, मन से, वचन की और काय की एकाग्रता पूर्वक एक निश्चित स्थान पे निश्चित समय में शुद्धि पूर्वक अगर कोई नमोकार मंत्र लिखता है, तो एक महिला कानपुर की थी, मछली की तरह तड़पती थी, 5-7 उसके ऑपरेशन हो गए थे आनंदपुरी कानपुर में। जब हमारा उधर बिहार हुआ, मेरे संपर्क में आए, उनने जब अपनी व्यथा कही, वो अपने जीवन से हार चुकी थी। मैंने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, नमोकार मंत्र लिखो, और 4 बजे से 5 बजे तक का समय दिया। एक आसन पर बैठकर लिखने के लिए कहा और स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके मौन होकर के लिखे। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, 3 महीने में उसे आराम मिल गया। आज भी वो हमारे पास परिवार आता है, अब उनको कोई औषधि की जरूरत नहीं है और बिल्कुल ठीक। और हकीकत ये थी कि जिस वक्त मैंने उसे बोला था, मैंने ये कह दिया था 3 महीना में तुम्हें आराम मिल जाएगा, लेकिन मेरे मन में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि बोल तो दिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पर उनके कॉन्फिडेंस लेवल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए मैंने कहा, और उसका चमत्कारिक परिणाम मेरे मन में केवल एक श्रद्धा थी और एक गणित था। श्रद्धा ये थी कि ये महामंत्र चमत्कारिक मन, इससे हमारे पाप की असंख्यात गुनी निर्जरा होती है, और गणित ये कि जपने में मन भागता है, लिखने में मन वचन काय तीनों एकाग्र होंगे, और एकाग्र मन से यदि कोई इस मंत्र का आराधन करेगा 100% परिणाम उसका मिलेगा। और उसके बाद मैंने कई लोगों को बताया, उनके रोग शोक दूर हुए। नमोकार मंत्र की महिमा आप जानना चाहते हैं तो एक और प्रसंग में सुनाना चाहूंगा। जैन जगत के एक प्रतिष्ठाचार्य थे बाबा सूरजमल। वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, अपनी सीट पे बैठे थे,
और उसी समय एक औघड़ बाबा आया। औघड़ बाबा थोड़े झक्की मिजाज के होते हैं। उन्होंने क्या किया, आते ही लोगों को धमकाकर पूरा कंपार्टमेंट खाली करा लिया। और जब बाबा जी से कहा तो उन्होंने कहा भाई मैं क्यों उठूं, मेरा रिजर्वेशन, मैं अपनी सीट पर बैठा हूं। उन्होंने कहा बच्चा उठ, नहीं तो तुझे कच्चा खा जाऊंगा। पर ये पक्के थे, ये बिल्कुल डगमगाए नहीं और दृढ़तापूर्वक वे अपने स्थान पर बैठे रहे। जब देखा कि ये नहीं मिल रहा है तो उस साधु को गुस्सा आ गया और उसने इनके विरुद्ध मंत्र प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। जब उस साधु ने मंत्र प्रयोग करना शुरू किया, उनकी भाव भंगिमा को देखे तो बाबा जी ने चुपचाप नमोकार मंत्र जपना शुरू कर दिया। ये नमोकार जपे, इधर वो साधु पसीना में तर, पसीना पसीना, हालत खराब। काफी देर बीत गई, 2-2.5 घंटे बीतने के बाद वो उठा, टॉयलेट में गया और जब टॉयलेट से वापस नहीं लौटा तो लोगों को शंका हुई। काफी देर बाद जब टॉयलेट से लौटा नहीं, लोगों ने देखा टॉयलेट अंदर से बंद। जब अंदर झांक कर देखा गया तो बाबा वहीं ढेर हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। वजह, उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर मारण मंत्र का प्रयोग किया और मारण मंत्रों के प्रयोग के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो निष्फल नहीं जाता। जिसे टारगेट बनाया जाता है उसको अटैक करता है और यदि रिवर्स हो गया तो जिसने उसे प्रयोग में लिया है उस पर अटैक हो जाता है। नमोकार मंत्र से बाबा जी की चारों ओर ऐसा सुरक्षा कवच बन गया था कि उसका सारा अस्त्र वापस उस पर ही अटैक कर दिया और मामला बिगड़ गया। तो इस तरीके से अपने को समझकर चलना चाहिए। ये महामंत्र है, इसकी महिमा अनुपम है, उसे उसी ढंग से देखना चाहिए।